मैं गुलशन डंग राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश संयोजक होने के नाते आप सभी मीडिया बंधुओं का और सभी व्यापारी साथियों का और व्यापारी प्रतिनिधियों का और जो नवनिर्वाचित हमारे पदाधिकारी बने हैं उन्हें सबसे पहले मैं रोहतक इकाई में उनका विस्तार हुआ है, उन सभी साथियों को बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अपनी जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा और कर्तव्य से निभाएंगे। ये तो है रोहतक का मामला और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि आज रोहतक की पावन धरती से रोहतक से लेकर राष्ट्र तक व्यापारी वर्ग एक होने जा रहा है और रोहतक से राष्ट्र तक व्यापारियों को, क्योंकि ये राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन कोई एक संगठन नहीं है, ये एक फेडरेशन बॉडी है। इसके अंदर हमें कोई किसी से कोई दुविधा नहीं है कि कोई भी किसी भी व्यापार मंडल से जुड़ा हो, चाहे वो आड़त की मंडी का कोई प्रधान हो, चाहे राइस सेलर्स हो, और भी कोई भी किसी तरह का व्यापारी हो, तो ये एक दिस इज ए नेशनल फेडरेशन। हमारा काम इस फेडरेशन के अंडर सभी व्यापारियों को जोड़ना है, चाहे वो रोहतक के व्यापारी हो, हम उनसे सभी से अनुरोध करेंगे, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हो, किसी भी व्यापार संगठन से जुड़े हों, और चाहे वो राष्ट्र से संबंधित हो। हमारा लक्ष्य इसके तहत एक छतरी के नीचे लाने का व्यापारियों का काम हमने इससे शुरुआत किया है और उसके आगे हमने प्रदेश स्तर पर हमारे प्रधान अशोक बोनीवाला जी, राष्ट्रीय महासचिव विकास गर्ग जी और राष्ट्रीय प्रधान हमारे अमित गुप्ता जी, हमारी उनसे बात होती रहती है, तो उनके संपर्क के साथ हमने पूरे प्रदेश में दौरे किए हैं। विभिन्न मंडियों में हमने व्यापारियों के हितों की बात उठाई है और वहाँ पर संगठन बना के आए हैं अलग अलग मंडियों में, चाहे जीटी रोड का मामला हो, कई मंडियों में, दर्जनों मंडियों में और जिलों में हम गए हैं और हमने संगठन को खड़ा किया है। उपरांत उसके हम इसी माह में अक्टूबर में ही प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित करेंगे। एक हमने 21 सदस्यीय कमेटी की घोषणा वो आगामी 3-4 दिन के ऊपर आप पत्रकार बंधुओं को बता दी जाएगी और सभी कार्यकारिणी के सदस्य और वो 21 सदस्यीय कमेटी प्रदेश स्तर पर एक मीटिंग का आयोजन होगा राज्य स्तरीय और उसमें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। ये आपके लिए बहुत बड़ी अहम सूचना है। उपरांत उसके बाद राष्ट्रीय जन उद्योग संगठन का ये तो मामला था संगठन का कि हमने संगठन का जुड़ाव कैसे करना है। उसके बावजूद जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, आज देश में कोरोना के क्रूर काल में व्यापारी मेरे हिसाब से बिल्कुल डूब गया है, व्यापार डूब गया है और सारी की सारी समस्या जो अर्थव्यवस्था की है बिल्कुल चरमरा गई है। तो हम प्रशासन से, प्रदेश के और राष्ट्र के प्रधानमंत्री से पुरजोर अपील करते हैं कि उन्होंने आप राहत पैकेज आपने बहुत घोषणा की थी 21 लाख करोड़ की, परंतु धरातल के ऊपर मैं ये समझता हूँ किसी व्यापारी के अकाउंट में अभी तक 21 रुपये नहीं आए। तो मैं ये आवाज़ और एक पुरजोर अपील करता हूँ कि व्यापारी वर्ग को एक स्पेशल तौर पे इंडिविजुअल ट्रेडर्स को, चाहे वो छोटा उद्यमी है, छोटा व्यापारी, खुदरा व्यापारी है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके लिए एक रिलीफ पैकेज की घोषणा की जाए और उसमें जिस तरह मॉरिटरम आपने ईएमआई की घोषणा की थी वो भी एक छलावा साबित हुई। आपने 3 महीने की कही थी कि भाई ये ईएमआई आपको छोड़ी जाएंगी, परंतु उसमें छुपी हुई चीज़ें बहुत सारी हैं, उस पर बल्कि ब्याज अलग से व्यापारियों पे ज़्यादा लग रहा है। किसी की स्थिति देने की थी, किसी की नहीं है। तो मैं ये भी एक करूँगा कि ये जो आपने मॉरिटोरियम ईएमआई की आपने घोषणा की थी उस पर स्थिति स्पष्ट की जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और व्यापारी, जिस तरह मैं कह रहा था, व्यापारियों को और उद्यमियों को ब्याज रहित ऋण, उनका रिलीफ पैकेज तुरंत प्रभाव से दिया जाए ताकि व्यापारी फिर से दोबारा खड़ा हो सके और अपना व्यापार चला सके, क्योंकि व्यापारी ही ऐसा वर्ग है, मात्र 1 करोड़ 30 लाख व्यापारी जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स भरते हैं, उन्हीं से रेवेन्यू जनरेट होता है और उसी से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। और व्यापार आज मैं पहले ही कह रहा था कि डूबने के कगार पर है और हम लोग व्यापार को सरकार के साथ हम लोग ही हैं जो खड़ा कर सकते हैं। हमने कोरोना काल में टैक्सेस भी दिए, सब कुछ दिए और मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि ये
लोन मुहैया करवाई जाए और ब्याज रहित ऋण जो है व्यापारियों की कैपेसिटी के हिसाब से उनको ऋण मुहैया करवाया जाए। और दूसरा मुद्दा, आज किसान और आढ़ती का जो चल रहा है, ये जो ऑर्डिनेंस पास हुए हैं वो मेरे हिसाब से इनके मुआफिक नहीं है। ये भी सरकार से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। ये ऑर्डिनेंस अब कानून बन चुके हैं, इस कानून के अंदर संशोधन किया जाए जिससे आढ़ती भी प्रभावित है, कमेरा वर्ग भी प्रभावित है और व्यापारी किसान सब इस ऑर्डिनेंस से प्रभावित हैं। इस पर पुनर्विचार करके इसमें जो विसंगतियां हैं वो सारी हाई लेवल कमेटीज नेशनल लेवल पर बनाकर इसके ऊपर पुनर्विचार करें और इसमें कानून में संशोधन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपने सभी पदाधिकारियों का और साथियों का धन्यवाद करता हूं और